अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब्दुल हादी, अबिया, लिशबा, आशिर, सुनैना, उमर मेमन, उमैर मेमन। जी बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा भाई ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई ठीक है। अच्छा भाई पिछली क्लास में कहाँ गायब थे भाई तुम लोग? हैं अब्दुल हादी, आशिर भी नहीं आया था शायद पिछली क्लास में। आए थे बेटा आशिर तुम पिछली क्लास में? अच्छा सही। चलो भाई, चलो भाई आज चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। सबसे पहली चीज़ आपके पास यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है फैक्टराइजेशन। सही है सही है। तो फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है ना भाई, ये ऐसा होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि जब ब्लड टेस्ट कराओगे ना तो उसमें भी फैक्टराइजेशन के नमूने आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है भाई जो आपकी कभी जान नहीं छोड़ेगा। सही है। तो मामला ये होता है कि इसमें जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना वो हमेशा हमारे काम आती हैं। फर्स्ट टाइम में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे मैथ से जान छूट गई आपकी, फिर भी ये वहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब जब भी आपको फैक्टराइजेशन का नाम सुनने को मिलेगा तो मतलब मैथ्स वहाँ पे आनी है। ठीक है। तो कहानी ये होती है भाई कि ये फैक्टराइजेशन असल में है क्या। तो आपके सामने मैंने दो पिक्चर्स लगाई हुई हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो इस दोनों में आप देख रहे होंगे दो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है और एक तरफ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इसको बेसिकली ब्रेक करने का नाम फैक्टराइजेशन। ब्रेक करके हम क्या करते हैं, इसके आंसर यानी कि इसके रूट को निकालते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दो फैक्टर्स हमने लिखे हुए हैं, और ये दो फैक्टर लिखने का मतलब ये होता है भाई कि एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर दूसरा वाला ये है। और ये किसके फैक्टर हैं? वो इस इक्वेशन के फैक्टर हैं सर। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, उसको हम दो अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे होते हैं। मतलब दो ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं कि जब हमारा फैक्टर टूटता है तो हमें दो आंसर इन द फॉर्म ऑफ रूट के मिल जाते हैं। अब ये काम आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये काम आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ना वो एक लंबा तरीका है, और इस लंबे तरीके के अंदर आप काम आसानी के साथ नहीं कर पाते। इसी तरीके से आप यहाँ देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन में भी आपको तीन फैक्टर दिखेंगे। मतलब फैक्टर का ताल्लुक होता है पावर से, कि अगर आपके पास पावर 2 है या डिग्री 2 है तो आप याद रखें कि आपके पास दो फैक्टर बनेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास डिग्री 3 है तो तीन फैक्टर बनेंगे। तो मतलब यह है कि फैक्टराइजेशन जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास कहलाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर बनाना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर को बनाना, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके ऊपर, कि आपके पास जो है अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि हमने कहा px, qx एंड rx आर द थ्री पॉलिनोमियल सच दैट px मल्टीप्लाई बाय qx इज इक्वल टू rx। क्या मतलब सर? मैंने आपसे कहा देखें बेटा, px मल्टीप्लाई बाय qx इज इक्वल टू rx का बेसिक जो मतलब है ना वो पीछे आपने देख लिया। क्या देखा आपने? ये आपका px है, ठीक है, ये आपका क्या है? px है, और इसके बराबर वाला क्या है आपका? ये px है, ये आपका qx है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जवाब आपका आ रहा है rx। समझ रहे हो बात को? तो समझने का मतलब ये है कि भाई इस बात को समझो कि तुम जब फैक्टराइजेशन को डिफाइन करते हो ना तो तुम कहते हो कि भाई तीन पॉलिनोमियल हैं, फर्स्ट वन इज दैट दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। जब आप पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो थर्ड वाली एक इक्वेशन होगी। सही है? नहीं, आप किसी को भी कर लो। देखो मैं आपको समझाता हूँ उमर, देखो एक पॉलिनोमियल ये हो गया, एक पॉलिनोमियल ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 और प्लस का 2, कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो बेटा देख, ये पहला पॉलिनोमियल, ये दूसरा पॉलिनोमियल, और ये जो जवाब आया ये तीसरा पॉलिनोमियल। सही है उमर? बात समझ में आ गई? तो बेटा ये एक्चुअली में इसका तरीकाकार होता है कि मतलब आप जब फैक्टराइजेशन को डिफाइन करते हो तो आप कहते हैं तीन पॉलिनोमियल है, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा वाला उसका रिजल्ट होगा।
सही है, क्या लिखा हुआ है नीचे देखो, लिखा हुआ है द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आर एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स एंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ आर एक्स। बात समझ में आई आपको कि मतलब आप दो पॉलिनोमियल का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आंसर आता है ना वो एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता है और वो दोनों उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप दो पॉलिनोमियल को का प्रोडक्ट लेते हैं, उससे एक नया पॉलिनोमियल बनता है और वो जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं दो का वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। किसके? आपके पास गिवन इक्वेशन के। क्लियर हो गई बात सबको? अब्दुल हादी, अबिहा, आयजा, अलिशबा, आशिर, ईमान, सुनैना, क्लियर है बेटा? सही है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास फैक्टराइजेशन को डिफाइन करने का तरीका है। फैक्टराइजेशन क्या है बेटा? फैक्टराइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में एक पॉलिनोमियल आपको मिलता है और वो जो पॉलिनोमियल मिलता है वो दरअसल वो एक्चुअली में क्या होता है? वो फैक्टर उसके जो है ना वो पॉलिनोमियल के होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास फैक्टराइजेशन का मतलब होता है। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई भाई? जैसे एक नंबर को हम जब तोड़ते हैं तो याद करो क्या होता है, उसके भी फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, वो 3 के टेबल में आता है, वो 2 के टेबल में आता है, वो 5 के टेबल में आता है, वो सब उसके फैक्टर कहलाते हैं। और जब आप सब उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में वो नंबर आ जाता है। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही होता है ना? ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, हाँ भाई, कोई मसला? वालेकुम अस्सलाम, आजेब, फातिमा, इरशाद, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ भाई, उमर, अलीशबा, सबको समझ में आ गई भाई बात? आगे चलें बेटा। आयजा, तंजील, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो मेरा जो फैक्टराइजेशन पढ़ाने का तरीका है ना थोड़ा सा वो डिफरेंट इस तरीके से कि मैं फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट सवाल पे नहीं जाता। मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि टाइप कौन सी है और इस टाइप में आपने कौन सा काम करना है। अगर मैं आपको डायरेक्ट सवाल पे ले जाऊंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, हर एक्सरसाइज में एक नई चीज़ आपको मिलेगी। बस आप ये याद रखो कि हमें फैक्टर बनाने हैं। अब टाइप हम देखेंगे कि कौन सी टाइप है और टाइप के से जो है ना हम इस चीज़ को फिर डिफाइन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा आज़िब, ठीक है? यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई भाई? अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को। फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? सारे बच्चे दोबारा से बताएंगे मुझे। फैक्टराइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। सही है, क्या लिखा हुआ है? द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आर एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स एंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द फैक्टर ऑफ आर एक्स। ठीक है ना? वो दो फैक्टर जो कि पॉलिनोमियल आर एक्स के हैं वो असल में कहलाते हैं फैक्टर। किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आप फैक्टर बनाते हैं वो दरअसल उसके क्या कहलाते हैं? मतलब फैक्टर जो आप बना रहे हैं वो दरअसल उसके आंसर्स भी होते हैं, उसके रूट भी होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे मैं कहूंगा कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन तो आप मुझे जवाब देंगे सर देखिए दो पॉलिनोमियल आर एक्स और पी एक्स और क्यू एक्स, उनका प्रोडक्ट आर एक्स, तो पी एक्स और क्यू एक्स जो होंगे वो फैक्टर कहलाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? It is the product of two polynomial. It is the product of two polynomial px and qx which is equal to rx. rx जो है वो क्या है? वो एक्चुअली में वो पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर px और qx है। ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर को बनाना या उनके आंसर्स को निकालना, उस प्रोसेस का नाम ही क्या है आपके पास? फैक्टराइजेशन है। सही है भाई? सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे एक ओके का रिप्लाई करो ताकि हम आगे बढ़ेंगे फिर। सही है भाई? फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है सर जिसके अंदर आप क्या करते हैं? दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट लेते हैं और जो प्रोडक्ट से आपके पास आंसर आता है वो दरअसल क्या होता है? वो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं। ठीक है, सही है भाई? अच्छा, अब एक बच्चे का जवाब है आजिब। देखो बेटा आजिब, मैं तुम्हें एक बात समझाऊं। देखो ये तुम्हारे पास एक फैक्टर हो गया, ये तुम्हारे पास दूसरा फैक्टर हो गया। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में एक इक्वेशन आपको नजर आ रही है। तो ये जो इक्वेशन है ना इसके फैक्टर ये दोनों, मतलब फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जो भी है वो बनती है। तो आप याद रखेंगे कि वो जो फैक्टर आपको दिए गए हैं वो एक्चुअली में उस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं जो पॉलिनोमियल यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आजेब बेटा समझ में आ गई बात? जल्दी से बताओ शाबाश सारे। ठीक है, डन है, आगे चलें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। उमर सही है, पावर 2 है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे बड़ी पावर अगर 2 होगी तो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उमर आपकी आज पहली क्लास बेटा है। चल
सबसे पहले टाइप नंबर 01, व्हाट इज टाइप नंबर 01? तो हम ये कहते हैं बेटा टाइप नंबर 01 में होता ये है, वी हैव टू टेक कॉमन। आपको एक इक्वेशन नजर आएगी और उस इक्वेशन में कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट तरह के वेरिएबल दिए गए हैं, सही है? तो ए, बी और सी, और इनके साथ एक ही नंबर है, दैट इज के और के। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप क्या ले लें बेटा, कॉमन ले लें। क्या लेंगे बेटा आप? कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब है, सही है, कॉमन लेने का क्या मतलब है? कॉमन कब लेते हैं? जब आपके पास जो है वो एक ही जैसे नंबर तीनों में मौजूद हो। ठीक है, एक और बात, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2a + 4b + 6c, कौन बच्चा बताएगा इसमें क्या चीज कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? जल्दी से बताओ सारे, शाबाश शहजादों, सारे जल्दी जल्दी बताओ क्या कॉमन है इसके अंदर? जो कॉमन है आपके पास वो है 2। अब बच्चा पूछता है सर कैसे, तो मैं उसको जवाब देता हूं, बेटा तुम पहले ये ढूंढो 2, 4 और 6 जो है वो एक ही टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? 2, 4, 6 एक ही टेबल में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो अब आपने ये देखना होता है कि जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको आपने कॉमन लेना है। जैसे 2, 4, 6 कंफर्म हो गया, एक ही टेबल में आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर कॉमन लोगे। यहां से जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहां पर a बचेगा। ये 4 को कितनी दफा टेबल पढ़ोगे कि 4 आ जाए? कितनी दफा टेबल पढ़ोगे कि 4 आ जाए? हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश। कितनी दफा टेबल पढ़ोगे? 2 दफा। कितनी दफा टेबल पढ़ोगे 6 आ जाए? ये कहलाता है कॉमन लेना। सर ये कैसे सही है, आप मुझे जरा समझा दें। आप मुझे ये समझा दें कि ये सही निकाला है आपने, तो मैं उस बच्चे को जवाब दूंगा कि देखो भाई इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? 2a, 2 2 क्या बनेगा? 4b, 2 3 क्या बनेगा? 6c। मैथ्स का असूल याद रखिएगा, रिटर्न करने पे आपको आंसर मिलेगा पुराना वाला जो अभी आपने देखा था। बात समझ में आई सबको? क्लियर है सबको ये बात कि भाई कॉमन किस तरीके से निकालते हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है कॉमन निकालना, कि कॉमन किस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से, शाबाश। बेटा तुम्हारा नेट सही नहीं चल रहा होगा उमर, ठीक है? चलो चलो भाई पहला सवाल देखते हैं। 3pqr + 6qpqt और आपके पास है 3pqs। हाँ भाई सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ इसमें नंबर कौन सा कॉमन होगा? जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी बताओगे कौन सा नंबर इसमें कॉमन है? शाबाश शहजादो, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ बिल्कुल सही है, 3 कॉमन है। अब ये बताओ वेरिएबल कौन कौन से कॉमन है? वेरिएबल कौन कौन से कॉमन है? देखो सबके अंदर p मौजूद है, बिल्कुल है सर। सबके अंदर q मौजूद है, बिल्कुल है सर, ये रहा, सही है। तो क्या कॉमन आया भाई? कॉमन क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। p कॉमन आया और q कॉमन आया, आ गया ना? अब यहां पे क्या बचेगा? r। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 6 आ जाए। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 6 आ जाए। 2 बार पढ़ोगे तो 2 और t बच गया, सही है। अगले वाले में क्या बचेगा? s। आंसर आ गया, सही है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लेना। तो कॉमन आप वेरिएबल में भी लेते हैं और नंबर में भी लेते हैं। क्लियर है भाई सबको ये बात समझ में आ गई सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका? ठीक है, कॉमन निकालना सबको आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए बहुत आराम आराम से समझ रहे हैं हम इसको, वरना फिर क्या होगा, ये बिल्कुल बाउंसर की तरह जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत आराम आराम से करना है इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सुकून से करेंगे चीज़ें और समझ समझ के कीजिएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं फिर। नोट डाउन करके डन लिखो।
टेबल यहाँ रखो ना। चल ठीक, आगे चलूं। डन है, आगे चलते हैं। चलो बेटा, अगला सवाल है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8 और एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग, ऊपर से कौन सा वेरिएबल है जो सब में मौजूद है? ऊपर से सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है? देखो अब इसमें दो बातें हैं सर। देखिए वेरिएबल एक्स है, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, फिर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है और जेड क्यूब है। तो अब इसमें करते ही हैं बेटा कि आपके पास जो है ना, कि आपके पास जो एक्स है वो एक तो एक बार है, फिर ये दो बार है, यहाँ पर भी दो बार है। तो अभी मैंने आपको बताया छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, छोटी पावर को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x पहले कॉमन आएगा, ये आ गया। अब z स्क्वायर है और z क्यूब है, तो z स्क्वायर और z क्यूब में छोटा कौन है? z स्क्वायर और z क्यूब में छोटा कौन है? z स्क्वायर छोटा है, तो z स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? अगर किसी बच्चे को क्लियर ना हो रहा हो तो मुझे बता दे, मेरे पास एक मेथड और है, वो भी मैं करा दूंगा। जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर हो रहा है ये? जी बेटा, जी मेरा बेटा, सही है। अच्छा अब आप देखिए, डिवाइड में 16 है, 8 है और 12 है। बताइए क्या चीज कॉमन आएगी यहां से? कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर तीनों आते हैं, 12, 8 और 16? अच्छा देखिए, एक तो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और कौन से टेबल में आता है? और कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर दोनों आते हैं? तो ये बताओ 2 को कॉमन लेना मुनासिब रहेगा या 4 को कॉमन लेना मुनासिब रहेगा? किसको कॉमन लें? हाँ 4 को कॉमन लें, बड़े नंबर को कॉमन लेंगे। तो बेटा यहां से आपने 4 को कॉमन निकाल लिया। चलो मेरा बेटा बताओ भाई, पहले नंबर पे क्या चीज बचेगी ऊपर? पहले नंबर पे ऊपर क्या चीज बचेगी? ऊपर बताना है। ऊपर जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, एक्स भी कॉमन निकाल लिया, तो सर यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां बचा 1, नीचे बचेगा 4। क्यों बचेगा सर? क्योंकि बेटा 16 का टेबल आप 4 दफा पढ़ोगे तो वो 16 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। चलो अब आगे चलते हैं, अगले वाले में बताओ ऊपर क्या बचेगा? अगले वाले में बताओ ऊपर क्या बचेगा, जल्दी से बताएंगे सारे। हाँ भाई ऊपर बताओ, ऊपर जेड स्क्वायर तो निकाल लिया, एक्स स्क्वायर से एक एक्स भी निकाल लिया, एक्स बचेगा। नीचे क्या बचना चाहिए भाई? नीचे क्या बचेगा? हाँ नीचे 2 बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा जल्दी से बताओ। हाँ देखो ऐसे देखा करो ना, 2x है, एक निकाल लिया तो सर एक बचा। z स्क्वायर है, 2z निकाल दिया, यहां 3 है तो एक z बचेगा। डिवाइड बाय 12, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे 12 आ जाए? 3 बार पढ़ेंगे सर। ये तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। बोलो भाई समझ आया? जल्दी से बोलो भाई, अरे यार जल्दी बताओ। क्लियर? हाँ भाई, आयजा, अलिशबा, आशिर, फातिमा, इरशाद, ठीक है भाई, ओके की रिपोर्ट है। हाँ भाई उमर, ओके की रिपोर्ट है बेटा, जल्दी से बताओ, शाबाश है। ठीक है चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे चलेंगे फिर हम। जी बेटा आगे चलें, तमाम बच्चे आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
हाँ भाई, अब कौन बताएगा भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या चीज़ है जो आपको पहली नज़र में समझ में आ रहा है, कॉमन निकलने वाली है, जल्दी से बताओ, शाबाश। सब में ज़रा एक नज़र दौड़ाओ जल्दी से, चील की नज़र भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। क्या कॉमन नज़र आ रहा है? हाँ भाई बताओ क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आप लोगों को? देखो सबसे पहले तो जो मुझे नज़र आ रहा है ना, जो कोई भी बच्चा पहली दफ़ा में पिक करेगा वो बोलेगा सर देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे कॉमन नज़र आ रहा है ना, वो क्या नज़र आ रहा है भाई? वो मुझे नज़र आ रहा है x माइनस वाई, मुझे सब में नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x माइनस वाई। हाँ भाई बोलो यार, सही है, ठीक है, x माइनस वाई सब कॉमन निकल गया। अच्छा अब देखो, इधर a है, इधर a स्क्वायर है, इधर a स्क्वायर है, तो मुझे बताओ क्या चीज़ कॉमन निकालूं, क्या चीज़ कॉमन निकालूं? शाबाश, a कॉमन निकालें सर। और बताओ बेटा, और कोई चीज़ कॉमन है मेरे बच्चे, जल्दी से, और कोई चीज़ कॉमन है? नहीं है ना भाई, तो एक काम करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ से सब निकल गया सर, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे a और a स्क्वायर है तो a तो निकाल लिया सर आपने, तो a भी बचेगा, यहाँ से a निकल गया सर, यहाँ से a निकल गया है तो a बचेगा भाई, और b तो निकाला ही नहीं आपने, तो b स्क्वायर बचेगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया बेटा। बोलो यार, समझ आ गई बात? हाँ भाई, अलिशबा और उमर ओके की रिपोर्ट है, समझ आया, बेहतरीन हो गया, ओके की रिपोर्ट है। आगे चलें, चलो जल्दी से नोट कर लो, शाबाश है, शाबाश है। मास तारिक भी आ गए भाई, ठीक है, चलो एक बार और बता दें, बिल्कुल बता देते हैं। देखो बेटा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, रोमैसा। उसके बाद देखो बेटा, ए स्क्वायर, तो मेरा बेटा देखो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में a छोटा है, a स्क्वायर बड़ा है, a को आप कॉमन निकाल लो। b यहाँ पे सब में है नहीं तो b कॉमन नहीं निकलेगा, ये कॉमन निकाला, यहाँ से सब गायब हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि ये सब निकाल चुके हो आप। यहाँ से a स्क्वायर है तो यहाँ a बचेगा, b वैसे ही आ जाएगा, x माइनस वाई निकाल चुके हो, यहाँ से x माइनस वाई गायब हो जाएगा, a स्क्वायर में से एक a निकल गया तो एक a बचेगा और b स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है भाई, रोमैसा खान।